Anything can happen. I don't know. Anything can happen. Khan sahab, any of the leaders that have left the party already? No. BBC उर्दू से हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरी जदोजहद जारी रहेगी, तो लेकिन साथ आप कहते हैं कि आर्मी चीफ आपसे बात करें, तो ये कौन सी जदोजहद है जिसमें आर्मी चीफ बात करें तो मामला खत्म हो सकता है? सिर्फ एक चीज़, मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। मैं तो कोई किसी की मदद नहीं मांग रहा, ना मैं कोई मदद चाहता हूँ कोई इलेक्शन में मेरी मदद करे, ना मैं कहता हूँ कि मेरे कोई केसेस माफ़ करवा दें, ना मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर भेज दें, ECL से हटा दें। मैं तो इस मुल्क में वो लड़ूंगा सारे केसेस। मैं मुल्क के लिए मांग रहा हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी बैठ के ये है, हमारी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तबाह कर दिया है, मुल्क के इदारे तबाह कर दिए हैं। एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है। आप समझते हैं कि बात कर रहा हूँ चीफ के पास कराची की जो ड्रोन लेके आए थे आपके पास, उस पर नहीं अमल कर सकते मुल्क के लिए? मेरे पास कोई चीज़ नहीं लेके आए। अच्छा बाय द वे बातचीत की अभी मैं आपको बता दूँ, बातचीत से अभी नहीं, जब मेरी गवर्नमेंट हटाएगी तब भी हमने बातचीत जारी रखी। बाजवा से 2 मैंने मीटिंग्स की थी, एक कमेटी थी जो उनसे बातचीत कर रही थी, इसको भी ऑफर किया, आसिम को भी बातचीत कर। पॉलिटिशियन हमेशा बातचीत क्या करते हैं, वो और बात है कि उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि उनका कोई और वो उस लाइन पे चले हुए हैं कि इमरान खान माइनस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के उनका फैसला हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि ये कभी भी आप जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को माइनस करने की कोशिश करते हैं, आप जमहूरियत को माइनस कर देते हैं, और जमहूरियत का मतलब कि आज़ादी ख़त्म कर देते हैं। आज़ादी ख़त्म करने का मतलब मुस्तकबिल ख़त्म कर देते हैं। खान साहब, आसिफ अली ज़रदारी से मैंने पूछा आपके बारे में कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान को कोई साइडलाइन नहीं लगाया जा सकता, अल्लाह बादशाह है। गुज़श्ता हफ्ते ही अभी ही नदीम अफजल चंद ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो चाहते हैं कि आगे इलेक्शन में PTI के साथ बातचीत करें, उन्होंने मशवरा दिया। तो क्या हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह? देखो, अभी तो इलेक्शंस की अभी तो लग रहा है कि सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा इलेक्शंस, लगता दुनिया के इलेक्शंस करवाएंगे। और वो अभी तक उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, लेकिन लोगों को आप 50-60 लोगों को तोड़ भी लें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का तो जब तक वोट बैंक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जिसको टिकट देगा जीत जाएगा। और ये जो सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, वोट बैंक तो बढ़ता जा रहा है पार्टी। खान साहब, आपके दौर में आपके कहने पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते थे, काजी फायद ईसा साहब पर केस, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ जैसे बार्गेन करते थे, वो किसके कहने पे करते थे? आप इससे लाइलम थे? देखिए, मैंने आज तक ना मीडिया के साथ कोई इंटरफेरेंस की, ना जुडिशरी के साथ कभी की, ना FIA को कहा कि किसी के ऊपर केसेस बनाओ, ना किसी चैलेंज करता कोई IG पुलिस मुझे कहे कि मैंने किसी के ऊपर कहा कि इसके ऊपर झूठे केसेस बनाओ। मेरे दौर के अंदर 95% केसेस पुराने आ रहे थे, ये सारे इनके पैनमा वगैरह केसेस पुराने थे। हमारे तो सिर्फ शहबाज शरीफ का वो 184 वाला केस था, और वो जो चीनी पापड़ वाला, हमने हमारे ज़माने में कोई केसेस हमारे पुराने केसेस थे। मेरे से NRO मांग रहे थे जो मैं नहीं देने के लिए तैयार था। उसका मतलब सर आप साबित it's not allowed. Your own lawyers have fought relief under the new law of the lab while asking questions from the lab seeking legal. That too is because of the new law. What relief have they got? I mean, they're all bogus cases. There is no relief to get. All the cases, I mean, the moment they go to court, they'll be discarded. But the point is that in other cases, I mean, Panama was not a case made by us. It was an international expose. A lot of people found these, their offshore accounts and their hidden wealth got exposed all over the world. So it wasn't a conspiracy by the opposition. In this case, these are 160 cases. I mean, where in the world do you have 160 cases in a few months? To be fair, a disqualification.